ये कहानी काफ़ी पुरानी है और गुजरात राज्य की है। जिग्नेश शाह उनकी पत्नी निर्मला शाह और उनकी बेटी रिया शाह के साथ रहते थे। जिग्नेश शाह की माँ भी उनके साथ रहती थी, पर उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जिग्नेश भाई को उनके गांव से कॉल आया कि उनके करीबी का निधन हो गया है। उनका गांव करीबन 180 किलोमीटर दूर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी माँ के साथ ही रखने का डिसीजन लिया और वो लोग शनिवार सुबह 5 बजे गांव के लिए निकल गए। लोग बाइक पे जा रहे थे, तो रास्ता काफ़ी लंबा था। करीबन 6 से 7 घंटे उनको गांव तक पहुंचने में लगते और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। दोपहर 12 बजे वो लोग गांव पहुंचे और अंतिम क्रिया में शामिल हुए। वो लोग उस दिन गांव में ही रहने वाले थे और दूसरे दिन अपने घर के लिए निकलने वाले थे। उसी समय उनको उनकी माँ का कॉल आया। जिग्नेश भाई ने कॉल उठाया। उनकी माँ की आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि रिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे काफ़ी तेज बुखार था और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार बहुत बढ़ता जा रहा था। भाई और उनकी पत्नी को काफ़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि लोकल डॉक्टर को बुला दीजिए, हम कल वैसे भी आने वाले हैं। दोनों को चिंता काफ़ी सताए जा रही थी क्योंकि रिया बहुत छोटी थी। करीब 5 बजे उनको फिर से कॉल आया। तब उनकी माँ ने बताया कि रिया बेहोश हो चुकी है। और एम्बुलेंस को बुलाया है, पर एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है। अब जिग्नेश भाई की पत्नी का सब्र टूट चुका था। उन्होंने जिग्नेश भाई को घर वापस लौटने की बात कही और ये बात सुनकर गांव वाले डर गए। और गांव वालों ने उन्हें मना किया कि ये रास्ता बहुत खराब है और रात के समय जंगल बीच में आएगा, जो कि काफ़ी डरावना जंगल है। पर जिग्नेश भाई ने उनकी बात नहीं सुनी और वो लोग शाम 6 बजे घर लौटने के लिए निकल गए। करीबन 10 बज चुके थे और जंगल का रास्ता शुरू हुआ। जंगल काफ़ी शांत था और उनकी पत्नी काफ़ी चिंता किए जा रही थी और पीछे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बोल भी रही थी। तभी जिग्नेश भाई ने कुछ आवाज़ सुनी। उनकी पत्नी को उन्होंने थोड़े समय के लिए चुप रहने के लिए कहा। दोनों ध्यान से सुनने लगे। बाइक में से टिप 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने बाइक खड़ी की और देखा तो पेट्रोल गिर रहा था। अब दोनों घबरा चुके थे कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। उन्होंने कुछ सोचे समझे बाइक पकड़ी। कुछ दूर जाकर उनका पेट्रोल खत्म हो गया। अब उनकी पत्नी रोने लगी थी और उनकी चिंता भी बढ़ चुकी थी। उनके पास अब चलने के अलावा कोई भी रास्ता बचा नहीं था। करीब वो लोग थोड़े बहुत आगे चले ही होंगे
तब तक 12 बज चुके थे। उन्होंने तभी देखा कि एक महिला रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका मुंह नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने पल्लू ओढ़ रखा था। उसके हाथ में मटका था। जिग्नेश भाई ने उनको आवाज़ लगाई कि हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? तब उस लड़की ने सामने जवाब दिया कि ये जो मटका है उसमें पेट्रोल ही है। ये सुन के जिग्नेश भाई और डर गए और उन्होंने देखा तो मटके में सच में पेट्रोल ही था। तभी उन्होंने उस महिला के मुंह के सामने देखा। उनको जाके पता चला उस महिला का मुंह है ही नहीं। वो लोग अपनी बाइक को लेके भागे वहाँ से और आगे जाके बाइक को चालू करने का प्रयास करने लगे और बाइक भी चालू हो गया। कुछ सोचे समझे वो वहाँ से चलते बने, पर उनकी पत्नी ने अब कुछ भी बोलना बंद कर दिया था। जिग्नेश भाई को चिंता हुई और उन्होंने उनको आवाज़ लगाई, और उनकी पत्नी कोई भी बात नहीं कर रही थी और एकदम से वो अजीब हरकतें करने लगी और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। तब जिग्नेश भाई बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने पीछे देखा तो उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा बुखार था। उन्होंने उसको संभालने की बहुत कोशिश की, पर वो संभल नहीं रही थी। आखिरकार बाइक आगे जाके रुकी। जिग्नेश भाई ने देखा तो बाइक पंचर हो चुकी थी। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए थे। वो लोग किसी तरह चलने लगे और उनकी पत्नी को उन्होंने संभालने के लिए रस्सी से अपने बाइक के पीछे बांध दिया। आगे जाके उन्होंने देखा कि एक गैराज जंगल में है। तब उन्होंने सोचा कि वो लोग जब आए थे गांव में तब यह गैराज यहाँ पर नहीं था। तो अब यहाँ पर कैसे कोई गैराज आ सकता है? उन लोगों ने कुछ भी सोचे बिना गैरेज का दरवाज़ा खटखटाया। एक आदमी निकला और उसने बाइक को देखा और उसने भरोसा दिया कि बाइक ठीक हो जाएगी, पर अब आप आगे ना जाओ, यहाँ पर ही सो जाओ। उन्होंने ये बात मान ली और वो लोग वहाँ ही सो गए। करीब 3 बजे हो गए। तब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई गैराज है ही नहीं। और उनकी पत्नी की तबीयत अब सुधर चुकी थी। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर उनकी बाइक अच्छी हो चुकी थी। उन्होंने बिना कुछ समझे तुरंत ही उनकी माँ को कॉल किया और रिया की तबीयत पूछी। तब उनकी माँ ने बताया कि डॉक्टर आ चुके हैं और अब भी रिया की तबीयत सुधरी नहीं है। उनको इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने नेबर राज पटेल को फ़ोन किया और उनको अपने घर जाकर उनकी बेटी की तबीयत देखने के लिए कहा। वो राज पटेल वहाँ उनके घर गए और उन्होंने देखा कि रिया की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर भी आए हुए हैं। तुरंत ही उन्होंने जिग्नेश भाई को फ़ोन किया, कहा कि हाँ, आपकी बेटी की तबीयत सच में ख़राब है और लोकल डॉक्टर आ चुके हैं। उन्होंने उसका एमएमएस भी भेजा। तब जिग्नेश भाई ने वो एमएमएस देखा, उसमें सच में रिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग किसी तरह अपने घर पहुँचे। तब उन्होंने कुछ अलग ही देखा। उन्होंने देखा कि रिया उनकी माँ के साथ खेल रही है। तब उन दोनों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, रिया की तबीयत खराब है, ऐसा आपने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया है।
पर रिया तो कब से यहाँ पर खेल रही है। तब उन्होंने अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट देखी। तब कोई भी कॉल आया नहीं था और वो राज पटेल के घर पे गए। तब उनको पता चला कि राज पटेल तो पिछले 6 महीने से यूएई में है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लगा। तब आपको एक क्वेश्चन होगा कि राज पटेल पिछले 6 महीने से अगर घर पर है ही नहीं तो वो लोग 6 महीने से किसे देख रहे थे।